हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो फिर से आपका स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस जंक्शन धीरज सर पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आई हैव अ ड्रीम चैप्टर के बारे में, जो लिखा गया है मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। मार्टिन लूथर किंग जॉर्डन के द्वारा जो है ये लिखा गया है, ये इनका भाषण है। और इस अध्याय के जितने भी प्रश्न हैं जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और साथ ही साथ जो आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ऐसे समस्त संभावित प्रश्नों का संग्रह लेकर के आए हैं, संकलन लेकर के आए हैं। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खूब मन लगा करके पढ़ रहे होंगे। ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो की शुरुआत करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। लेकिन उससे पहले और भी मैंने वीडियो शूट किया था, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, गले में कुछ प्रॉब्लम टाइप का है ना, आवाज़ थोड़ा सा लग रहा है कि अब दिक्कत होगा, क्योंकि काफ़ी देर बोलने की वजह से जो है वो गला भारी टाइप का हो गया है। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे और बहुत ही सटीक जो है वो तरीके से आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि 100 years later the Negro is still fill in the blanks in the concern of American society. 100 years later the Negro is still languishing। यहाँ fill in the blanks में क्या होगा? fill in the blanks में होगा languishing in the corners of American society। 100 years later 100 वर्षों के बाद भी, 100 years later 100 वर्ष के बाद भी the Negro is still languishing in the corners of American society। अमेरिकी समाज के languishing कॉर्नर में जो है वो रह रहे हैं निग्रो। ये 2023 में पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 के बाद जो है वो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। आई हैव अ ड्रीम इज अ पार्ट ऑफ ड्रामा, पोएम, नोवेल, स्पीच। आई हैव अ ड्रीम क्या है भाई? तो ये 2023 में पूछा गया है, ये जो है वो स्पीच है। आई हैव अ ड्रीम इज अ पार्ट ऑफ स्पीच, यानी आई हैव अ ड्रीम जो है वो एक स्पीच का हिस्सा है। न तो वो ड्रामा है, न तो वो पोएम है, न तो वो नोवेल है, बल्कि आई हैव अ ड्रीम जो है वो मार्टिन लूथर किंग जॉर्डन ने जो स्पीच दिया था, उस स्पीच का जो है वो एक पार्ट है। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद जो है वो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। माई चिल्ड्रन विल नॉट बी जज्ड बाई द फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ देयर स्किन। ये किसने कहा था? तो ये कहा था मार्टिन लूथर किंग जॉर्डन ने। क्या कहा था कि माई चिल्ड्रन विल नॉट बी जज्ड बाई द कलर ऑफ देयर स्किन। मेरे बच्चे अपने त्वचा के रंग से कभी जज नहीं किए जाएंगे। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, और क्वेश्चन नंबर 4 है कि मार्टिन लूथर किंग जॉर्डन आस्क्ड द ब्लैक पीपुल टू कंटिन्यू वर्किंग। जो मार्टिन लूथर किंग जॉर्डन है वो कहते हैं कि लोगों से, जो ब्लैक लोग हैं उनसे कहते हैं कि लगातार कार्य कीजिए, विथ फेथ, विश्वास के साथ कार्य कीजिए। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर के बाद हम देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन, और 5 नंबर क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने कि इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन गेव द निग्रो। निग्रो को इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन ने क्या दिया है? तो फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, दास्ता की बेड़ियों से आज़ादी दी है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स है, इज स्वेल्टरिंग विथ द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशंस। अब यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरा जाएगा? क्या न्यूयॉर्क भरा जाएगा, न्यू जर्सी भरा जाएगा, शिकागो भरा जाएगा या मिसिसिपी? तो अमेरिका में एक सिटी है मिसिसिपी, जहाँ निग्रो की संख्या ज़्यादा है। तो मार्टिन लूथर किंग जॉर्डन ने यह कहा कि मिसिसिपी इज स्वेल्टरिंग विथ द हीट ऑफ इनजस्टिस।
अन्याय की ज्वाला में जो मिसिसिपी है वह अपना पसीना बहा रही है, जल रही है। एंड ऑपरेशंस और अनेकों संक्रियाओं में जल रही है, भेदभाव की क्रियाओं में जल रही है। तो यहाँ जो है वो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिसिसिपी। नेक्स्ट जो है वो 6 नंबर के बाद हम देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन, और 7 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है बच्चों कि एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेस दैट वी सेल। एंड वी वॉक, एंड एज वी वॉक, जैसे ही हम लोग चलते हैं, वी मेक द प्लेस, तो हम यह शपथ लेते हुए चलते हैं, दैट वी शैल, कि हम लोग ऑलवेज मार्च अहेड, हमेशा ही आगे बढ़ते रहेंगे। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मार्टिन लूथर किंग वॉज द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है वो सबसे यंगेस्ट पर्सन है जिन्होंने रिसीव किया है, क्या रिसीव किया है, नोबेल प्राइज को रिसीव किया है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 8 नंबर के बाद हम देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंग जॉर्डन लेट अस नॉट वैलो इन द वैल्यू, यानी अब यहाँ पर जो है ये बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर, सॉरी जॉर्डन, मार्टिन लूथर किंग जॉर्डन के अनुसार लेट अस नॉट वैलो इन द वैल्यू ऑफ, अब जो है वो हमें क्या करना है, तो अब जो है वो हमें गायब नहीं होना है, डिसअपियर नहीं होना है। लेट अस नॉट वैलो इन द वैल्यू ऑफ डिसअपियर, हमें अब गायब होने के मूल्यों में जो है वो विश्वास नहीं रखना है। 9 नंबर के बाद जो है वो हम देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है कि द ऑथर एडवोकेट्स, जो ऑथर हैं, जो मार्टिन लूथर किंग जॉर्डन है, वो एडवोकेट करते हैं किसको, नॉन वायलेंट स्ट्रगल को, अहिंसात्मक तरीके से किए गए संघर्ष को वो प्रोवोक करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। 10 नंबर के बाद हम देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। मार्टिन लूथर किंग जॉर्डन वाज बॉर्न इन, मार्टिन लूथर किंग जॉर्डन का जो जन्म है वो हुआ है, तो कब हुआ है, 1929 में हुआ है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। मार्टिन लूथर किंग जॉर्डन का जो जन्म है वह 1929 ईस्वी में हुआ है। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। मार्टिन लूथर किंग जॉर्डन वॉज एसिनेटेड ऑन, मार्टिन लूथर किंग जॉर्डन जो है वो एसिनेटेड हुए हैं, कब हुए हैं, तो 4 अप्रैल को हुए हैं, अप्रैल 4 को हुए हैं। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 12 नंबर के बाद 13 नंबर क्वेश्चन कि द स्टेट ऑफ, फिल इन द ब्लैंक्स है, द स्टेट ऑफ मिसिसिपी की चर्चा यहाँ बार बार की गई है, ऑप्शन में दिखा मिसिसिपी, करेक्ट। द स्टेट ऑफ मिसिसिपी इज स्वेल्टरिंग विथ द हीट ऑफ इनजस्टिस, जो राज्य है अमेरिका का मिसिसिपी वो अन्याय की ज्वाला में जल रहा है, एंड ऑपरेशंस, भेदभाव की भावना में जो है वो जल रहा है, विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन ओसिस ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस, और वो बदलेगा, जरूर बदलेगा, एन ओसिस ऑफ फ्रीडम, आज़ादी की बूंदों में, एंड जस्टिस, और न्याय की बूंदों में, अर्थात न्याय भी वहाँ होगा और साथ ही साथ आज़ादी भी वहाँ मिलेगी। कहाँ, मिसिसिपी में, जो अभी किसमें जल रहा है, स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस, अर्थात अन्याय की ज्वाला में जो मिसिसिपी जल रहा है वहाँ भी न्याय का दीप जलेगा। कौन कहते हैं, मार्टिन लूथर किंग जॉर्डन कहते हैं। 13 नंबर के बाद जो है वो हम देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन, और 14 नंबर क्वेश्चन है कि आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच, आई हैव अ ड्रीम जो है वो एक भाषण है, डिलीवर्ड बाय किंग, जो डिलीवर किया गया है किंग के द्वारा, अर्थात मार्टिन लूथर किंग जॉर्डन के द्वारा डिलीवर किया गया है। कब किया गया है, तो ऑन, कब किया गया है, तो इसका जवाब होगा 28 अगस्त 1963। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर के बाद जो है वो हम देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन, 15वां प्रश्न जो है वो हम देखेंगे, और 15वां प्रश्न है कि अमेरिका गेव द निग्रो पीपुल अ बैड चेक, अमेरिका ने निग्रो पीपुल को एक खराब जो है वो चेक दिया है जिसे भजाया नहीं जा सकता है। केवल कागजों में जो है वो लिखा गया है कि जो व्हाइट पीपुल हैं और जो ब्लैक पीपुल हैं वो इक्वल हैं, लेकिन वास्तव में इक्वल नहीं है। जो निग्रो हैं उनके साथ अत्याचार हो रहा है। अमेरिकन या अमेरिका गेव द निग्रो पीपुल, अमेरिका ने निग्रो पीपुल को दिया है अ बैड चेक, एक खराब जो है वह चेक दिया है। 15 नंबर के बाद जो है वो हम देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन, और 16 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है कि बाय द सिंगिंग ऑफ द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन का
को गा करके द होप्स ऑफ द निग्रो पॉपुलेशन, जो निग्रो पॉपुलेशन का होप्स है, उम्मीद है, रिमेन्ड अनफुलफिल्ड, वो अभी भी फुलफिल्ड नहीं हुआ है, अर्थात अभी भी वह पूरा नहीं हुआ है, अर्थात उनको समान अधिकार अभी भी नहीं मिला है। नेक्स्ट है टू ओवरलुक द निग्रो वुड बी फैटल, अगर निग्रो को ओवरलुक किया गया, अगर निग्रो को अनदेखा किया गया तो वो फैटल होगा फॉर नेशन एंड इट और वह क्या करेगा, तो एंड इट ब्रेक्स द फाउंडेशन ऑफ अमेरिका, और वह अमेरिका के नींव को तोड़ देगा, हिला करके रख देगा। 17 नंबर के बाद हम देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन, द निग्रोज मेड द प्लेज दैट दे विल ऑलवेज मार्च अहेड, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। द निग्रो, निग्रो ने मेड द प्लेज, शपथ लिया, दैट की दे विल ऑलवेज मार्च अहेड, कि वे हमेशा ही आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। 18 नंबर के बाद हम देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी, 19 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि हाउ मेनी टाइम्स किंग्स रिपीट्स दैट वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, कितनी बार जो मार्टिन लूथर किंग जॉर्डन है उन्होंने रिपीट किया है वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, कि हम लोग जो है वो संतुष्ट नहीं है, तो उन्होंने जो है इसे 5 टाइम्स रिपीट किया है पूरे चैप्टर में, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 19 नंबर के बाद हम देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन, द वर्ड मोमेंटियस स्टैंड्स फॉर वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कि जो शब्द मोमेंटियस स्टैंड है, खड़ा है, वो किसके लिए है, तो वो वेरी इंपॉर्टेंट के लिए है। जो वर्ड है वो किसके लिए है, तो जो वर्ड मोमेंटियस है वो किसके लिए है, तो जो वर्ड मोमेंटियस है वो वेरी इंपॉर्टेंट सिचुएशंस के लिए है, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन है कि दे हैड ड्रीम दैट वन डे दे वुड गेट दियर राइट्स, दे हैड ड्रीम, उन लोगों का स्वप्न है, वे लोग स्वप्न देखते हैं, दैट की वन डे दे वुड, कि एक दिन वे लोग गेट दियर राइट्स, अपने अधिकार को जरूर पालेंगे। कौन लोग, निग्रो लोग, जो ब्लैक लोग हैं वो कहाँ अधिकार पालेंगे, अमेरिका में। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, जो नस्लीय भेदभाव है वह विरुद्ध है, किसके विरुद्ध है, तो ह्यूमन राइट्स के विरुद्ध है, मानवीय अधिकारों के विरुद्ध है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आई हैव ड्रीम इज रिटन बाई, आई हैव ड्रीम जो है वह लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है, तो आई हैव ड्रीम जो है वह मार्टिन लूथर किंग जॉर्डन के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 के बाद हम देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैज रिटन द लेसन, मार्टिन लूथर किंग जॉर्डन, मार्टिन लूथर किंग जॉर्डन हैज रिटन द लेसन, मार्टिन लूथर किंग जॉर्डन ने जो है वो लेसन लिखा है, तो कौन सा लेसन लिखा है, तो उन्होंने लिखा है आई हैव अ ड्रीम, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर के बाद हम देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन, मार्टिन लूथर किंग जॉर्डन बिलोंग टू, मार्टिन लूथर किंग जॉर्डन जो है वो बिलोंग करते हैं, तो मार्टिन लूथर किंग जॉर्डन किससे बिलोंग करते हैं, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बिलोंग करते हैं, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 के बाद हम देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन, और 26 नंबर क्वेश्चन है कि द कंडीशन ऑफ द निग्रोज वॉज अपालिंग, जो निग्रो की स्थिति है वह बहुत ही अपालिंग है, नीचे गिरती हुई है, अर्थात बहुत ही दयनीय स्थिति में निग्रो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स इज स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशनल, तो यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा, मिसिसिपी, मिसिसिपी इज स्वेल्टरिंग, मिसिसिपी जो है वो पसीना बहा रही है, विद द हीट ऑफ इनजस्टिस, अन्याय की ज्वाला में, अन्याय के ताप से जो है वो अपना पसीना बहा रही है, एंड ऑपरेशनल्स, और वहाँ पर जो भेदभाव है उसके द्वारा मिसिसिपी जल रहा है, इसका आशय यह है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 के बाद हम देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन,
और 28 नंबर क्वेश्चन है वॉज अ गुड जो वॉज अ ग्रेट ओरेटर, तो कौन जो है वो ग्रेट ओरेटर है, तो मार्टिन लूथर किंग जॉर्डन जो है वो ग्रेट ओरेटर है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर के बाद हम देख रहे हैं 29 नंबर क्वेश्चन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वॉज मार्टिन लूथर किंग जूनियर वॉज, यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर कौन थे, तो निग्रो थे। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर के बाद 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि नोबेल प्राइज फॉर पीस वाज गिवन टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर, यानी जॉर्डन नोबेल प्राइज फॉर पीस, शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वह मार्टिन लूथर किंग जॉर्डन को दिया गया था। तो कब दिया गया था, तो 1964 में। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन है, और 31 नंबर क्वेश्चन है कि निग्रोज आर द फॉर्मर स्लेव्स ऑफ अमेरिका, जो निग्रो थे वह दास थे अमेरिका के, यानी पहले जो अमेरिका था वहां दास प्रथा थी और उसमें ये दास से भी बदतर जिंदगी जी रहे थे। नेक्स्ट 31 के बाद जो है वो हम देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन, और 32 नंबर क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स है, इज द डिजर्ट स्टेट ऑफ द यूएसए, यूएसए का मरुस्थलीय राज्य है तो कौन है, मिसिसिपी है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 के बाद जो है वो हम देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन, और 33 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, और 33 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि मार्टिन लूथर किंग जॉर्डन हैड, मार्टिन लूथर किंग जॉर्डन के पास जो है वो कितने चिल्ड्रेन थे, तो मार्टिन लूथर किंग जॉर्डन के पास उनके 4 चिल्ड्रेन थे, 4 बच्चे थे। 33 के बाद जो है वो हम देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन, और 34 नंबर क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स है, इसके बाद है एडवोकेट्स नॉन वायलेंट स्ट्रगल, किसने जो है वो नॉन वायलेंट स्ट्रगल को क्या किया था, एडवोकेट किया था, तो मार्टिन लूथर किंग जॉर्डन ने जो है वो एडवोकेट किया था। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 के बाद हम देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन, मार्टिन लूथर किंग जॉर्डन लव्स द वाइट अमेरिकन, मार्टिन लूथर किंग जॉर्डन जो है वो प्रेम करते हैं गोरे अमेरिकन से, अर्थात वो उन्हें अपना भाई मानते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन कि मार्टिन लूथर किंग जॉर्डन वाज अ सिविल राइट एक्टिविस्ट, मार्टिन लूथर किंग जॉर्डन जो थे वो सिविल राइट एक्टिविस्ट थे। 36 का ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मार्टिन लूथर किंग जॉर्डन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन वाशिंगटन डीसी ऑन अगस्त 28, 1963। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 28 अगस्त 1963 को जो है वो मार्टिन लूथर किंग जॉर्डन ने जो है वो अपना स्पीच, अपना भाषण वाशिंगटन डीसी में दिया था। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन, और 38 नंबर क्वेश्चन है कि मार्टिन लूथर किंग जॉर्डन डिसलाइक, 38 नंबर क्वेश्चन है कि मार्टिन लूथर किंग जॉर्डन डिसलाइक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, अर्थात मार्टिन लूथर किंग जॉर्डन जो है वो डिसलाइक करते हैं, पसंद नहीं करते हैं नस्लीय भेदभाव को। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 के बाद जो है वो हम देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन, आई हैव अ ड्रीम इज स्पीच डिलीवर्ड बाई, आई हैव अ ड्रीम जो है वो एक स्वप्न है और यह दिया गया है किसके द्वारा, मार्टिन लूथर किंग जॉर्डन के द्वारा। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये 2020 में पूछा गया है। 39 नंबर के बाद जो है वो 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, और 40 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है कि द बैंक ऑफ जस्टिस इज, जो बैंक ऑफ जस्टिस है अर्थात जो न्याय का बैंक है उसका दिवालिया निकल चुका है, वह न्याय नहीं कर पा रहा है निगरों के साथ, इसीलिए द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट, न्याय का जो बैंक है वो बैंकरप्ट हो गया है, उसका दिवालिया निकल गया है। ये प्रश्न 2018 में पूछा गया है। 40 नंबर के बाद जो है वो हम देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन, और 41 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने फिल इन द ब्लैंक्स है, और उसके बाद है हैज गिवन द निग्रो पीपुल अ बैड चेक, तो किसने निग्रो पीपुल को बैड चेक दिया था, अमेरिका ने दिया था। तो अमेरिका हैज गिवन द निग्रो पीपुल अ बैड चेक, अमेरिका ने निग्रो पीपुल को जो है वो बैड चेक दिया है, विच हैज कम बैक मार्क्ड इन सफिशिएंट फंड, जिसमें बहुत ही सफिशिएंट फंड अर्थात बहुत ही कम अधिकार जो है वह निगरों को दिया गया है। तो इस तरीके से हमने आई हैव अ ड्रीम चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था जो विगत परीक्षाओं में पूछा गया था और जो संभावित प्रश्न थे कि आगामी परीक्षाओं में आएंगे, उन सभी का जो है वो हम लोगों ने आज डिस्कस किया। A to Z क्वेश्चन जो है वो हमने जाना। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।
वीडियो अच्छा लगा हो, बहुत ही कम समय में इसको शूट किए हैं, ज़्यादा इसको जो है वो लार्ज नहीं किए हैं, ना ही एक्सप्लेन किए हैं, ऑप्शन टू ऑप्शन चले हैं, ताकि आप कम समय में बेहतरीन तैयारी कर लीजिए और बेहतरीन मार्क्स जो है वो प्राप्त कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा जब तक कि आप फाइनल पेपर न दे दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के अगले टॉपिक्स को पढ़ने के लिए, जिसमें लॉन्ग टाइप और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे, स्टोरी ऑफ इंग्लिश के भी क्वेश्चंस को इंक्लूड किया जाएगा। तो इसी तरह के टॉपिक्स को पढ़ने के लिए, जो बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस हैं उनको जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं और आप अपने मित्रों को भी जुड़ने के लिए इसे शेयर कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।